इंटरसेप्टर अगर आपको लेनी है 2026 में डेफिनेटली लीजिए। हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, प्रोज एंड कॉन्स। 52 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, वाओ, ये है इस बाइक की जो यूएसपी है। ओके, तो देखिए हम क्या चला रहे हैं आज। इंटरसेप्टर 650, आगे तो बोलने दो, मार्क 2। जो लोग मेरे चैनल पे बहुत लंबे टाइम से जुड़े हैं उनको पता होगा कि इंटरसेप्टर 650 मार्क 2 अपनी लाइफ की कितनी इम्पोर्टेंट मोटरसाइकिल रह चुकी है। और कुछ टाइम पहले, कुछ मंथ्स पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मैंने इंटरसेप्टर 650 क्यों सेल करी। हालांकि करना नहीं चाहता था, मगर कुछ सिचुएशन लाइफ में ऐसे आ जाती हैं जब आपको जो आप नहीं चाहते वो डिसीज़न भी लेने पड़ते हैं। तो अभी वापस आज चला रहे हैं और इस बाइक को चलाने की एक वजह है, अभी आपको बताता हूँ वो। अभी थोड़ा सा ऐसे ट्रैफिक में से लेके निकलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कि ये इंटरसेप्टर 650 है सेल के लिए, ठीक है, मगर वो पर्पज़ मेरा नहीं है इसको चलाने का। मेरे पास जो लास्ट मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं उसमें काफ़ी सारे कमेंट ये आए थे कि इंटरसेप्टर 650 क्या हमें 2026 में लेनी चाहिए, और क्या हमें स्पोक्स वाली लेनी चाहिए या अलॉयज़ वाली लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने जो बुलेट 650 का वीडियो बनाया था उस पर इंटरसेप्टर के कमेंट ज़्यादा आ रहे थे। तो चलिए आज इस बाइक को चलाते हैं। चलाते चलाते थोड़ी सी इसकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे और बाकी आपको मैं बता भी दूंगा, और इस बाइक के बारे में बता दूंगा। ये बाइक भी सेल के लिए है, अगर आपको ये बाइक परचेज़ करनी है तो किसको कांटेक्ट करना है, उस बाइक की क्या क्या डिटेल है। सबसे पहले तो इंटरसेप्टर का जो यूएसपी है, येस, दिस 648 सीसी इंजन, 47 bhp एंड 52 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, वाओ, ये है इस बाइक की जो यूएसपी है। द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू गेट, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आपका 650 सेगमेंट है ना, इंटरसेप्टर इस सेगमेंट को एक टाइम पे क्या था, अभी भी रूल करती है अगर आप टेस्टफुली बाइक चलाने वाले हैं तो। इफ़ बट के चक्कर में हम लोग नहीं पड़ेंगे, यहाँ पे कोई हम डिबेट नहीं कर रहे हैं। मगर 650 सीसी में जब इंटरसेप्टर और जीटी सिर्फ 2 बाइक्स आती थी, तब दोनों बाइक्स का कोई कंपैरिजन नहीं था, कुछ नहीं था। अब तो खैर 650 सीसी में और भी बाइक्स आ गई हैं, मगर उस टाइम में जब ये दोनों बाइक्स आती थी तो इस प्राइस सेगमेंट में, हालांकि अभी तक इस प्राइस सेगमेंट में 650 कोई नहीं आती है, और इतनी पावर के साथ और इतना रिफाइंड ट्विन सिलेंडर इंजन। तो ये चीज़ मेन थी इंटरसेप्टर के बारे में। और आप लोगों को पता ही, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे इंटरसेप्टर पे तो प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल की और देखिए, आपको इंटरसेप्टर के बहुत वीडियोस मिलेंगे। वाओ, इस बाइक में थोड़ी सी अभी जो आपका ये स्पीडोमीटर है इसमें कुछ ख़राबी है, तभी ये जो चल नहीं रहा है। और बाइक बता देता हूँ मगर कितनी चली है। ये चली है 15,670 किलोमीटर ये बाइक चली है। और वीडियो के एंड में बताऊँगा किसको कांटेक्ट करना है अगर आपको ये बाइक परचेज़ करनी है तो। इंटरसेप्टर यार देखो, सीधी सी बात है, मैं बता देता हूँ, मेरे को इसके लिए बाइक को बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मेरा चलाने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा इस बहाने ये सारी डिस्कशन भी हो जाएगी आप लोगों से। इंटरसेप्टर अगर आपको लेनी है 2026 में डेफिनेटली लीजिए। हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं इंटरसेप्टर के। सबसे बड़ा जो पहले प्रोज गिनवा देता हूँ, इंजन, मतलब इस इंजन का कोई जवाब नहीं है। दिस इंजन इज़ अ ट्रू ब्यूटी, मतलब ऐसा इंजन आपको नहीं मिलेगा इतने पैसे में। तो इंजन बहुत स्मूथ है, रिफाइंड है। हाँ, थोड़ा सा हीट होता है, बड़ा इंजन है, मगर बेरेबल है, इतना ज़्यादा भी नहीं है कि बिल्कुल ही आपकी बुरी हालत हो जाएगी। ब्रेकिंग इस बाइक की बहुत अच्छी है, फ्रंट और रियर ब्रेक्स दोनों अच्छे हैं। तीसरी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसकी लगती है वो है कि आरी का जो सर्विस सेंटर है, मतलब सिर्फ इसकी नहीं, और ओवर रॉयल इनफील्ड की अगर हम बात करें, सर्विस सेंटर आप कहीं पे भी जाते हैं, लॉन्ग रूट पे जाते हैं, शॉर्ट ट्रिप पे जाते हैं, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, यू हैव द सर्विस नेटवर्क देयर।
इसका लुक, इंटरसेप्टर का वो रेट्रो लुक है जो मतलब शायद ही किसी बाइक का है। बहुत सही लगती है, स्पेशली ये कलर बहुत प्यारा लगता है मेरे को तो, क्योंकि मेरे पास तो था ही यार ये। और पूरे ये जो पूरा मेरे ख्याल से दिल्ली एनसीआर में और नॉर्थ में पहला कलर मेरे पास था मार्क 2 का। बहुत टाइम मैंने रखी बाइक, लगभग 38,000 किलोमीटर चला के मैंने सेल करी है बाइक को। और वही क्योंकि मैं लॉन्ग राइड्स करता था, तो लॉन्ग राइड्स पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, ये आपको बता दूँ। ये कॉन्स में आप गिन सकते हैं, क्योंकि यार देखो इस बाइक का नेचर वैसा है। ये बाइक ऐसे नहीं है कि आप बाइक के बीच में एकदम सिंक होके बैठते हो, आप इसमें ऐसा लगेगा कि आप बाइक के ऊपर बैठोगे। हाँ, इसकी एक टूरिंग सीट आती है, वो आप लगा सकते हो, जिससे अच्छा खासा कंफर्ट मिल जाता है, मगर फिर भी आपको रेगुलर स्टॉप्स लेने पड़ते हैं और थोड़ा सा अपनी तशरीफ़ को आराम देना पड़ता है। बहुत ज़्यादा लंबा इसको नहीं चला सकते। हालांकि मैंने इस बाइक पे आयरन बट चैलेंज करा है, जो कि होता है 1600 किलोमीटर 24 घंटे में नॉन स्टॉप, और दिल्ली टू मुंबई भी मैं इसको नॉन स्टॉप लेके गया हूँ। चलिए अभी इस बाइक के बारे में बात करते हैं। हेडलाइट जो इसकी है, इसमें आपको डेफिनेटली, मैंने तो नाइट आई लगा रखा था, नाइट आई लगा सकते हैं, साथ में फॉग लाइट लगा सकते हैं, और वैष्णो लाइट आती है, आप वैष्णो लाइट भी लगा सकते हैं। वो मतलब एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाता है वैष्णो लाइट। अगर आप वैष्णो लाइट लगाते हैं तो आपको फिर फॉग लाइट की भी ज़रूरत हार्डली पड़ेगी। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। मैंने खुद वैष्णो लाइट इंस्टॉल कर रखी थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है उसका लॉन्ग राइड्स पे आप जाते हैं, जब हाई स्पीड पे भी चलाते हैं बाइक को। थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा सीट के साथ, तो हाँ ठीक है, थोड़ा स्टॉप लेके चला सकते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड। माइलेज इस बाइक का डिसेंट इनफ आता है। मेरे को लोग कहते हैं किसी का 20 आता है, किसी का 22, मेरी बाइक भाई कम से कम 27-28 का निकालती थी आराम से। क्योंकि आप प्यार से चलाओ। देखो जब से मैं बाइक चला रहा हूँ, आपने देखा होगा मैंने कोई बहुत ज़्यादा हार्ड ड्राइविंग नहीं करी, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करा। हाँ थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, क्योंकि यार देखो 650 सीसी है, थोड़ा मज़ा भी लेना है, मगर ऐसा नहीं है कि आपने खींच रखी है बाइक फिर ना माइलेज देगी ना परफॉर्मेंस देगी। और सस्पेंशन इसका फ्रंट वाला थोड़ा सा स्टिफ है, और इसमें आपको ऑयल को चेंज करना पड़ता है, उससे सही हो जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, इंटरसेप्टर के रिगार्डिंग तो कुछ भी आप कमेंट्स में मेरे से पूछ लेना, और वीडियोस भी मेरे बहुत सारे हैं। ट्यूबलेस कन्वर्जन करा रखा था मैंने अपनी इंटरसेप्टर में। तो इंटरसेप्टर भी 2026 में लेनी चाहिए या नहीं? डेफिनेटली लेनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल, आपको ये चीज़ें चल जाती हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, सिंपल सोबर बाइक है, और ABS है इसमें। ABS आपको पता ही है, डुअल चैनल ABS आपको मिलेगा, और बाकी जो कंसोल है वो ओल्ड स्कूल है, क्योंकि यार ये एक रेट्रो लुकिंग बाइक है, तो ये चीज़ें ओल्ड स्कूल ही चलेंगी। इसमें नया दे के भी कोई फ़ायदा नहीं है, फिर इसका लुक ही ख़राब हो जाएगा, है ना। दीज बाइक्स आर मेंट टू बी लाइक दिस, तभी ये बाइक्स अच्छी लगती हैं। बाकी बहुत टाइम से इसमें अपडेशन नहीं हुई है, लगभग 5 साल से, तो थोड़ा बहुत अपडेट मेरे को लगता है रॉयल इनफील्ड को करना चाहिए। तो देखते हैं आगे जो मॉडल्स आते हैं उनमें कुछ अपडेट होके आता है नहीं। तो अगर एक सिंपल रेट्रो लुकिंग पावरफुल बाइक आपको चाहिए 650 सीसी इस बजट में, जिस बजट में ये बाइक आ जाती है, मेरे को तो अभी प्राइस भी नहीं पता चाहे इसका क्या चल रहा है, मतलब 3.5 के आसपास होगा या उससे थोड़ा ऊपर, नहीं 4 के अंदर आ जाती है, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद इंटरसेप्टर। या अगर 4 के थोड़ा सा ऊपर भी है तो इस सेगमेंट में, मतलब 650 सीसी में कोई बाइक नहीं मिलेगी आपको इस प्राइस रेंज में। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ मैंने आपको बता दिए। लुक से अगर आप मैनेज कर सकते हैं कि मतलब ये चीज़ें जैसे डिजिटल कंसोल नहीं है और एनालॉग है और ओल्ड स्कूल है, तो इन चीज़ों से अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो ठीक है, डेफिनेटली आप ले सकते हैं। अब मेरे से पूछा जा रहा था स्पोक्स या फिर अलॉयज़, तो भाई मेरी मानो अलॉयज़ वाली लो। पंचर की प्रॉब्लम इंटरसेप्टर में बहुत बड़ी है, और अगर पंचर हो जाता है तो आपको सब याद आ जाती है, नानी दादी सब याद दिला देगी ये, क्योंकि बाइक बहुत भारी है, खिंचती भी नहीं है, और मैकेनिक भी इजीली इसको रिपेयर करने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि ABS वगैरह वो लोग कहते हैं यार क्या छेड़ें सर, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो महंगी बाइक है, तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी ट्रैफिक वगैरह में चलाएंगे आप, देखिए ये डिपेंड करता है टू पर्सन पे, कुछ लोगों को ये हैवी भी लगती है, और मेरे को तो खैर आदत है 200+ kg बाइक चलाने की, मेरे को इतनी ज़्यादा हैवी नहीं लगती।
हाँ, हीट ज़रूर होती है डायरेक्ट, जैसे अभी सनलाइट है, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है तो बाइक हीट होगी, हल्की हल्की एयर लगेगी आपकी लेग्स पे, मगर बेरेबल है अगर आपने अच्छी पैंट या अच्छे जो राइडिंग गियर हैं वो डाल के रखे हैं। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं अभी ये जो अपना मोटो व्लॉग चल रहा है इसको यहाँ पे बंद करता हूँ, कहीं पे रुक के आपको बाइक की बाकी डिटेल बताता हूँ मैं। तो ये है जी इंटरसेप्टर 650 Mark II और ये है सेल के लिए। सबसे पॉजिटिव पॉइंट इस बाइक का ये है कि इसमें अलॉयज़ हैं, तो कंपनी अलॉयज़ है रॉयल इनफील्ड के जो आते हैं इंटरसेप्टर 650 के लिए। बाकी बाइक की कंडीशन में अगर दिखाऊँ ना तो बाइक की कंडीशन अच्छी है, कोई स्क्रैच वगैरह सच मेरे को दिख नहीं रहा है कुछ, और मेजर कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा कुछ है, आपको सारी चीज़ें सही मिलेंगी। टायर्स में भी अच्छा रबड़ बचा हुआ है, रियर में भी और फ्रंट में भी MRF के टायर्स हैं। बाकी एज सच मैं इसको बहुत ही एक अच्छी कंडीशन बताऊंगा। ये आपकी फ्रंट से हो गई और इसमें भी नाइट आई लगा के रखा है शायद भाई ने, और रियर में भी बाइक की कंडीशन अगर आप देखें ठीक है। सीट इसमें स्टॉक वाली लगी हुई है और बाकी देखो, अगर आपका मन है इंटरसेप्टर 650 लेने का और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये बाइक कहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बाइक आप देख सकते हैं बाइकोहॉलिक सेक्टर 104। डिटेल्स सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, फ़ोन नंबर, शॉप एड्रेस, एवरीथिंग। तो आप उनको फ़ोन करिए, उनसे बाइक की चीज़ें पूछिए, डिटेल्स पूछिए, और अगर आपको टेस्ट राइड लेनी है जाके टेस्ट राइड ले सकते हैं। सेकंड ओनर है 2021 मॉडल, पहले बता दूं सेकंड ओनर 2021 मॉडल, 15,500 के आसपास चली है इंटरसेप्टर 650 Mark II। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोगों के क्वेश्चन भी शायद जिन भाई का था कि इंटरसेप्टर 650 2026 में लेनी चाहिए अलॉयज़ वाली या फिर आपकी स्पोक्स वाली, तो मैं कहूँगा भाई इंटरसेप्टर लेनी है तो आप ले सकते हैं, मगर हाँ अलॉयज़ के साथ लेना। बाकी बाइक बहुत अच्छी है, हाँ ओल्ड स्कूल जो इसमें चीज़ें अगर उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सके, अगर आप ओल्ड स्कूल हैं थोड़ा सा या ओल्ड स्कूल डिज़ाइन की बाइक्स पसंद करते हैं, डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस बाइक। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, छोटा सा वीडियो था, गर्मी बहुत है, मैं सोच रहा था बैठ के बनाऊँगा आराम से, मगर हेलमेट उतारने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर आज है नोएडा में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिएगा, मिलते हैं आपसे जल्दी ही। यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।